80s के कुछ रियल लाइफ कॉन इंसिडेंट्स पर बेस्ड अपनी अपकमिंग फिल्म स्पेशल 26 के एक इंटरव्यू के दौरान सामने आया अक्षय कुमार का ये फन साइड। ये आपका फूल रह गया। आपको ये नहीं फूल गिर गया। 80s की यादें ये हैं कि मैं एसएससी पास हुआ था जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे। गुरु कृपा के समोसे हुआ करते थे, मैंगो स्टिक होते, जिसका काम उसी को था ये, और करे तो बस बेवकूफ़ों की तरह खड़े हो जाते। असली पावर दिल में होती है, असली पावर दिल में होती है। चाहे बात फिल्म की टैगलाइन को डिस्क्राइब करने की हो। मैं इन्हें बता रही थी अपने फ्रेंड की एक स्टोरी जो अभी 20 जैन पे हुए मैराथन में हिस्सा ले रहे थे और वो लोग उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की और फिर भी 21 किलोमीटर्स की रेस कंप्लीट की। वो लोग थक टूट के मर गए थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट। थक टूट गए थे, मरे नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट मरे जैसे हो गए थे। लेकिन फिर भी दिल पक्का करके उन्होंने ऐसे दिल पक्का, तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि असली पावर दिल में होती है। चाहे उन्होंने प्रैक्टिस की ना की हो, उनके पाँव में इतनी शक्ति हो ना हो, लेकिन उन्होंने अपने दिल में ये ठान लिया था कि 21 किलोमीटर मैंने दौड़ना है और वो 21 किलोमीटर दौड़ के आज वो जिंदा है। या फिर फिल्म के टाइटल के न्यूमरोलॉजिकल कनेक्शन की। न्यूमरोलॉजिकली आज आपने बताया है तो नेक्स्ट टाइम इसके बारे में मैं ज़रूर सोचूंगा, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया था कि 8 नंबर ही कि नीरज जी आए थे स्पेशल सरप्राइज लेके और मैंने कहा नहीं बे इसको। या फिर इस फिल्म के एक सॉन्ग को अपनी आवाज देने की। अक्षय ने हर सवाल का जवाब पूरे दिल से दिया। गाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिल्कुल अपने दोस्त का गाना बहुत ही वाकई में मैं जब रिकॉर्डिंग थिएटर पहली बार गया था, मैं अंदर ही अंदर गाली अपने आप को कोस रहा था, गाली दे रहा था मैं क्यों आया हूँ यहाँ, क्योंकि इतने रीटेक्स होते हैं, ज़रा सा सुर यहाँ चला जाए, सुर बराबर, अरे कौन सा सुर यार, कहाँ है वो सुर, हमें पता नहीं चलता। तू बसा नैनों में जैसे ख्वाब सा। लेकिन इस इंटरव्यू का सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ तो तब आया जब फिल्म के धोखेबाजी वाले टॉपिक पर अक्षय से पूछा गया कि अपनी रियल लाइफ में क्या कभी वो किसी से कौन हुए हैं। आप कौन हुए किसी से? गौर से सुनिए इस पर क्या था अक्षय का स्पेक्युलेटिव जवाब। जी मैं एक बार हुआ बस किसी प्रोड्यूसर से। तो एनी गेसेस कि किस प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं अक्षय यहाँ? एक बार हुआ बस किसी प्रोड्यूसर से। आखिर वो कौन सा प्रोड्यूसर है जिसने अक्षय को कौन किया है? हमारे अंदाजे के मुताबिक तो इट कैन बी नन अदर देन अक्षय's जोकर प्रोड्यूसर्स शिरीष कुंदर एंड फराह खान। क्योंकि अक्षय की पिछली फिल्में और उन फिल्मों के प्रोड्यूसर्स के साथ अक्षय की कमरादरी पर नजर डालें तो जोकर के प्रोड्यूसर्स को रोते रहने दो कि अक्षय की ये बात आपको भी याद आ ही जाएगी। तो रोने दीजिए, मुझे नहीं पता इसके बारे में, ठीक है ना। जबकि रिसेंटली स्पेशल 26 के फर्स्ट लुक लॉन्च पर तो अक्षय ने अपने प्रोड्यूसर्स को कभी तंग ना करने का ये स्टेटमेंट दे दिया था। मुझे एक भी मेरा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बता दे जिनको मैंने ग्रीफ दिया है, मैं अपने बाल मुंडवा लूंगा। एक भी बता देना कि मैं कभी लेट पहुंचा हूं शूटिंग पे या किसी की फिल्म बंद हुई हो, मैं दावे से कहता हूं मैडम कि आप मेरी जो फिल्म, अबे बोलने तो दे, मेरी जितनी भी फिल्में शुरू हुई हैं जिंदगी में, जितनी भी फिल्में मैंने की हैं, शुरू की हैं, एक बार फर्स्ट मुहूर्त क्लैप हुआ है, खत्म हुई। मेरी एक भी फिल्म कैन में नहीं पड़ी, कोई डब्बे में नहीं पड़ी। यानी जाहिर है कि जोकर की रिलीज के वक्त फराह और शिरीष के साथ अक्षय के बीच डिफरेंसेस क्यों आए थे और क्यों अक्षय ने इस फिल्म से खुद को अलग कर लिया था, इसका पता उस वक्त भले ही ना चल पाया हो। लेकिन अब स्पेशल 26 के प्रमोशंस पर अक्षय के ये स्टेटमेंट सुनकर ऐसा लगता है जैसे अब उस राज से पर्दा उठाने की ताकत आ गई है अक्षय के दिल में। आप कौन हुए किसी से? जी मैं एक बार हुआ बस किसी प्रोड्यूसर से। खैर अब देखना है कि स्पेशल 26 के आने वाले प्रमोशंस पर और क्या क्या राज खोलेंगे अक्षय कुमार। मैडम कहने वाली बात होती है, कभी इतना सीरियस भी मत लिया करो हर चीज को।